जय माता दी। आज की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा था। लंबी बीमारी के कारण उसका देहांत हो जाता है। राजा का कोई बेटा नहीं था, केवल एक बेटी थी। बेटा ना होने के कारण राजकुमारी को ही राजा का उत्तराधिकारी बनाया गया। जब राजकुमारी को सिंहासन पर बैठाया गया तो सभी मंत्रीगण ने राजकुमारी से कहा कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं केवल उसी इंसान से विवाह करूँगी जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आलसी हो। राजकुमारी की बातें सुनकर पहले सबको लगा कि राजकुमारी मजाक कर रही हैं। राजकुमारी ने फिर से कहा कि मैं सिर्फ उसी आदमी से शादी करूंगी जो सबसे बड़ा आलसी हो। जब सब लोगों ने इस घोषणा को सुना तो सबको बड़ी हैरानी हुई कि राजकुमारी ने ये कैसी घोषणा करवाई है। ऐसी शर्त तो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जो राज्य के लालची थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और पहुंच गए महल में। कोई कहता कि मैं तो इतना आलसी हूँ कि देखो 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है। कोई कहता कि मैं तो इतना आलसी हूँ कि मैं तो कई दिनों से नहाया भी नहीं हूँ। कोई कुछ मुंह से बोलता ही नहीं है क्योंकि उसे बोलने में ही आलस आ रहा है। ऐसे तरह तरह के नाटक नौटंकियाँ राजभवन में रोज होने लगी। कुमारी हर किसी को बड़े ध्यान से देखती थी। ऐसे करते करते 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके थे। एक दिन सुबह सुबह एक नौजवान आया और आकर उसने सीधे राजकुमारी से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आपको मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। राजकुमारी ने बड़ी हैरानी से उसे देखा और पूछा कि क्या तुमने मेरी शर्त के बारे में नहीं सुना? तो उस नौजवान ने कहा कि हाँ, मैं उस शर्त के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि आपने अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिससे पता चल सके कि आप कितने बड़े आलसी हैं। तो उस नौजवान ने कहा कि हाँ, मैं अपने आप को सबसे बड़ा आलसी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आलसी होने का दिखावा कर रहे हैं, ये सब मैं नहीं कर सकता। नौजवान की बात सुनकर राजकुमारी विवाह के लिए तुरंत मान जाती है और उस नौजवान के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।